सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं। एंड फाइनली 1K सब्सक्राइबर डन। सो तहे दिल से शुक्रिया सभी का। एंड पार्टी तो बनती है। सो मैं रूही सभी को ऑनलाइन पार्टी दे रही हूँ। आपके स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टेस्टी डिशेस आएंगी, आप उन्हें देखिए एंड खाइए। सो आपने खा लिया होगा, बहुत टेस्टी होगा, आई नो। सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि आर्या कहीं चली जाती है सिया को बोल करके कि सिया आप रेस्ट कीजिए। अब आगे इधर सिया ना बहुत मिस कर रही थी आर्या को, क्योंकि आर्या बहुत ज़्यादा स्वीट एंड केयरिंग हो गई थी। तभी सिया के कमरे में हमारी रिया आती है एंड आते ही सिया को हग करती है एंड बोलती है, दीदू आज तो संडे है, मेरे को ना मम्मा को देखने जाना है, आप ले चलो ना मेरे को, कितना दिन हो गया। सिया को ना जब रिया बोलती है कि मम्मा को देखने जाना है, देन उसको मम्मा का याद आ जाता है एंड उसकी आंखों में छोटा सा आंसू आ जाते हैं एंड वो बोलती है रिया को, ओके बच्चा, हम लोग अभी चलेंगे जस्ट 10 मिनट में, ओके मैं थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ, फिर हम आप चलेंगे मम्मा को देखने, ओके। रिया बोलती है ओके। सिया रेडी होती है एंड सौम्य को बोलती है हॉस्पिटल जा रही हूँ मम्मा से मिलने। सौम्य बोलती है ओके मैम, मैं ड्राइवर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो आपको हॉस्पिटल छोड़ देगा। सिया बोलती है ओके। सिया में बैठती है, ड्राइवर ड्राइव करता है एंड हॉस्पिटल के पास छोड़ देता है। इधर आर्या जो बाहर गई थी ना, वो भी हॉस्पिटल ही आई थी, सिटी हॉस्पिटल। कमरे में मशीनों की धीमी बीप की आवाज़ आ रही है। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और एंटीसेप्टिक की गंध पूरे माहौल को भारी बना देती है। डिम लाइट आईसीयू के कोने कोने में अंधेरे के साए फैला रही है। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। आर्या अंदर आती है, काले ओवरकोट में, आंखों में थकान है और भारीपन भी। उसके कदम धीमे हैं, जैसे हर एक कदम पर बोझ लदा हो। वो धीरे धीरे पेट तक जाती है और सिया की माँ के पास बैठ जाती है। उसका हाथ कांपते हुए माँ के हाथ पर ठहर जाता है। आर्या बिल्कुल कांपते हुए बोलती है, सॉरी आंटी, सब मेरी गलती है। आपका एक्सीडेंट, आपके दर्द की वजह सब मैं हूँ। उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। आंसू गाल पर बहते हुए माँ के हाथों पर गिरते हैं। आर्या अपनी बात कंटिन्यू करती है, मैंने अपने आदमियों से कहा था कि सिया को मजबूर करे कि वो मेरे पास आए पैसे मांगने के लिए और बदले में मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाऊँ। मैंने वो लोगों को बोला था कि थोड़ा सा आपको हट करने, और जब सिया आपको हॉस्पिटल लेके आती तो मैं डॉक्टर को बोलती ज़्यादा पैसे चार्ज करने के लिए, और उसके पास पैसे नहीं होते तो मैं हेल्प करती और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाती। आई स्वेयर मैंने नहीं बोला था वो लोगों को कार एक्सीडेंट करवाने। आर्या दोनों हाथ जोड़कर माँ के पैरों की तरफ झुक जाती है और फिर से बोलती है, और
आंटी, सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं, मैंने सिया को टॉर्चर भी किया है। उसकी चॉइस छीनी है, उसकी स्माइल छीनी है। हर दिन, हर लम्हा मैंने उसे मजबूर किया है, फोर्स किया है, क्योंकि मुझे लगता था कि उसने मेरे भाई को रेसिस्ट करा है, लेकिन मैं गलत थी आंटी। वो सिया की मम्मा को पैर छूकर बोलती है, मेरा गुनाह है कि मैंने उसे टॉर्चर किया है, लेकिन मेरा सच ये है कि मैं उसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। तभी दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है। दरवाजे के पास सिया खड़ी थी। उसके जो हाथों में फ़ोन होता है ना, वो फर्श पर गिर जाता है। फ़ोन के गिरने से जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ से आर्या पीछे मुड़ती है तो वो देखती है सिया दरवाजे के पास खड़ी है। आर्या बोलती है, सिया तुम यहाँ? सिया की आंखें गुस्से से पूरा रेड हो चुकी थी। उसकी जो हाथ की मुट्ठी है ना, वो कस जाती है। आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा भी बहुत भयानक था। सिया आर्या की तरफ बहुत गुस्से से देखती है एंड वो फिर लिया का हाथ पकड़ती है एंड वहाँ से रिया को उस कमरे से बाहर लेके आती है एंड हमारी रिया टीटू से पूछती रह जाती है, टीटू हम लोग तो मम्मा से मिलने आए थे ना, पर बिना मिले क्यों जा रहे टीटू? कहाँ? इतना बोली ही थी कि सिया बोलती है, रिया मैं कभी और मिला दूंगी मम्मा से, अभी चुपचाप से चलो। ये फर्स्ट टाइम था जो सिया ने बहुत गुस्से से बोला था। रिया ना बिल्कुल सहम जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। फिर सिया रिया का हाथ पकड़कर सीधा कार के पास आती है एंड ड्राइवर को बोलती है, भैया घर लेके चलिए। ड्राइवर सीधा आर्या मेंशन गाड़ी को ले जाता है। इधर आर्या भी पीछे पीछे आती है। रिया घर जाती है, बहुत गुस्सा था उसके अंदर। वो जल्दी से सूटकेस पे जितना होता है ना, कपड़े जितने थे उसने डाले, कपड़े पैक किए, जो भी सामान लेना था उसने लिया एंड आर्यन को बुलाई। आर्यन बहुत ज़ोर से, उसकी आवाज़ से सौम्या एंड कशिश भी बाहर आ जाते हैं एंड वो लोग बिल्कुल शॉक कि मैम कहाँ जा रही है। सिया बैग पकड़ कर, एक हाथ में बैग था, दूसरे हाथ में रिया का हाथ था एंड आर्यन ऐसे मतलब रिया और सिया को फॉलो करते हुए आ रहा था एंड जैसे ये लोग गेट से मतलब निकलने ही वाले थे कि उधर से आर्या आती है। आर्या सिया को बोलती है, सिया सुनो प्लीज़, मैंने गलती की है। सिया बहुत चिल्ला कर बोलती है, जस्ट शट अप आर्या मल्होत्रा, आई सेड शट अप। उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा था। आर्या कुछ नहीं बोलती है। सिया आर्यन और रिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। स्टोरी को यहाँ तक ही रखते हैं। स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि स्टोरी जल्दी से जल्दी लाऊं, अगर पॉसिबल हुआ तो। एंड मैं डायलॉग में भी गुस्सा नहीं कर पाती। आई मीन शट अप पूरा गुस्से से बोलना चाहिए था, बट नहीं निकला। आई डोंट नो व्हाई। रियल लाइफ में कैसे गुस्सा करूँगी मैं। सो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए स्टोरी को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड स्टोरी आई थिंक सैटरडे या संडे को आ सकती है।
Bye bye all. Take care.